लेकिन 2014 में मैंने फिर चुनाव लड़ा और आप लोगों ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी की भी पहली बार हरियाणा में सरकार बनी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनी। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के मुखिया बने और प्रदेश में मनोहर लाल जी बने। नई सरकार बनी थी, बजट भी अच्छा था, तो मैंने भी काम खूब आपके क्षेत्र में कराई। तकरीबन 3000 करोड़ रुपया के काम मैंने कराई। कोई काम ऐसा नहीं था जिसमें 3 से 5 और 25-25 करोड़ रुपया मैंने गांव में खर्च किए। हमने दो कॉलेज खुलवाई, उससे पहले कोई कॉलेज की बात नहीं थी। स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी, हमने 2 कॉलेज भी बनवाई और 25 स्कूल अपग्रेड कराए, 10वीं से 12वीं, और 25 स्कूल हमने 8वीं से 10वीं करवाए। स्कूल हमने बनवाई, 5 हमने स्वास्थ्य केंद्र, 5 हॉस्पिटल भी बनवाई। जैसे एक अब तो यहीं पे बनी थी, सोने में भी, तारू में और मोहम्मदपुर हीर में, ऐसे 5 हॉस्पिटल हमने बनवाई। बिजली की बड़ी भारी किल्लत थी, 5 पावर हाउस भी हमने बनवाई, 66 के और 33 के। गांव में जर्जर तारे थी, खंभे टूटे पड़े थे, ट्रांसफार्मर नहीं थे, बिजली 6 घंटे से ज्यादा नहीं आती थी। जगमग योजना के तहत ये सारी चीजें हुई और अब बिजली 24 घंटे गांव में मिल गई। और हमने सोना में न्यायालय बनवाया, कोर्ट बनवाई, जिसमें आज जाते आते 2 सब डिवीजन भी बनवाई। सैकड़ों करोड़ रुपया हमने सोने में भी खर्च किया, सोना शहर में उसका भी सौंदर्यीकरण किया। पूरे हल्का में कोई हमने गली नाली, कोई रास्ते छोटे नहीं, चूल्हे तक पक्के करवाए, कई जगह तो खेतों में रास्ते बनवाए और सारे शमशान घाट, सारे कब्रिस्तान, 25 हमने सारी चौपालें बनवाई, अच्छी चौपाल भी और जनरल चौपाल। अगर किसी में कोई झगड़ा तो वो रह गई, नहीं तो ज्यादातर हमने बनवाई। हमने यहाँ से परमिट लाइन भौंसी से लेके आपके इन गाँव से गुजर के सिलानी में परवल रोड पर मिलवाई। ऐसे रोड तो हमने बहुत बनवाई, काम बहुत किए हमने क्षेत्र में। तो आदरणीय सरकार, वैसे भी आप सब लोगों का मान सम्मान में भी हमने कोई कमी नहीं आने दी। जब भी आपके दुख में भी और आपके सुख में भी हमेशा हम खड़े रहे। हमें जब भी कोई सूचना मिली, चाहे हम एमएलए थे या नहीं थे, जब एमएलए थे जब भी और नहीं थे जब भी, रेगुलर आपके बीच में कभी भी हमने आपका कहीं अहित नहीं सोचा। और अगर कहीं गलती से रह भी गया हो तो बुजुर्गों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आगे आने वाले समय में आपके सारे कार्य पूरे कर दूंगा। आपके दुख में भी, आपके सुख में भी आपके बीच में खड़ा रहूंगा। कभी कोई आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मैं आपसे वादा करके जाता हूँ। आपके जो पीछे काम नहीं हुए क्योंकि कोरोना आ गया था, पीछे 5 साल में काम तो हुए लेकिन उतने नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। तो अब जो पीछे काम रह गए उनको भी पूरा करूंगा और आगे भी नए काम करूंगा। भाई ने बताई थी कि भाई कई गाँव में पीने का पानी नहीं था, खारा पानी था। 28 गाँवों में हमने 60 करोड़ रुपया की लागत से बोतल लगवाया जो दूध वाला में लगा और वहां से पाइप लाइन बिछा करके पूरे क्षेत्र में वो पानी गया है। हमने हरचंदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी भी बनवाई, लेकिन वो भी अभी अधूरी रह गई, उसको भी पूरा करवाऊंगा आने वाले समय में। बहुत हमने रेस्ट हाउस बनवाया, हमने बाईपास होने का क्लियर करवा दिया, उसकी जमीन भी एक बार हुई लेकिन उसमें 5 साल कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वो नहीं निकल पाया। एलिवेटेड जो सोना से राजीव चौक जाता है वो बड़ा, हम 10 से 12 मिनट में राजीव चौक पहुंचते हैं, नहीं तो 1.5 घंटा कम से कम बादशाहपुर में लगता था, आधा पौना घंटा, तो 1-1 घंटा भी कभी कभी बादशाहपुर में लग जाता था। अब तो आप गाड़ी में बैठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हवाई जहाज में बैठ के और हम सीधे राजीव चौक पहुंच गए। ऐसे ही फिर उसको बम्बे रोड से, बडोरा रोड से भी जुड़वाया। तो इसलिए काम बहुत हुए पीछे और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सारे काम आपके कराऊंगा। आप जैसे कि अब कैंडिडेट कई मैदान में है,
और आप तो हुक्का पे सबकी चर्चा कर लेते हो, सबकी जन्म पत्री नीचे से निकाल लेते हो। भाई इसका दादा कैसा था, इसका बाप कैसा था, और ये कैसा है, इसने क्या क्या काम किए, वो सारी चीज जन्म पत्री आपके पास है और बैठ करके आप निर्णय करते हो। तो आप छांट लो सारे कैंडिडेट, मैंने तो आपकी सेवा की है और फिर वादा कर रहा हूँ आगे भी सेवा करूंगा। जब भी आप याद करके लाठी लेकर आपको बीच में खड़ा रहूंगा, पीछे नहीं मिलूंगा कभी भी। पीछे काम बहुत गुंडागर्दी थी, जब हम आए 14 में बहुत गुंडागर्दी थी। लोगों की भैंसें देख करके उठती थी, ट्रैक्टर ले जाते थे, मोटरसाइकिल उठ जाती थी, बहुत कुछ नुकसान होता था। लेकिन पिछले 5 साल जब हम थे तो ऐसी गुंडागर्दी हमने छोड़ी नहीं, बिल्कुल खत्म कर दी थी। और अब कांग्रेस जो कहती है, साहब देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन करी, उसके बाद 10 साल हुड्डा जी रही, 700 रुपए पेंशन है। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वो पेंशन आप 3000 रुपए है, और आने वाले समय में वही पेंशन 5000 रुपए आप सब लोगों को हो जाएगी। पूरे दुनिया घर बैठे 10,000 रुपए मिलेंगे, आराम से अपना बुढ़ापा गुजर सकता है उनका। तो ऐसा हमारी सरकार छोड़ती है, महिलाओं के लिए भी, गरीबों के लिए भी। अब पीछे आदरणीय न्याय सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने बहुत घोषणाएं की है, गरीबों को प्लॉट देंगे, मकान बनवा के देंगे, बहुत वादे किए हैं, नौजवानों को रोजगार देंगे, और किसानों का भी फसल बनाने का डबल से काम करेंगे। अब जो फसलें हैं 2600 रुपए बाजरा, 8-8, 10-10 रुपए मन बाजरा बिका हमारे सामने, आज 2600 रुपए क्विंटल बाजरे का रेट सरकार ने निकाला सभी फसलों का, और नई नई किस्म के बीज और खाद आपको देंगे, ताकि किसानों की, मोदी जी की सोच है किसानों की फसल बढ़े और उनकी आमदनी दुगनी हो।